हेलो गाइस, स्वागत है आपका शो विद द एक्सप्लेनर पर। और रॉन्गटन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आज लेकर आ गया हूँ रॉन्गटन पार्ट 2, जिसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्गटन 2 डेड एंड। तो ये इस सीरीज़ की सबसे बेस्ट रेटेड मूवी है और इस मूवी में हमें उन म्यूटेंट्स के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। एंड में मैं आपको उन म्यूटेंट्स की ओरिजिन बताऊँगा और फर्स्ट पार्ट के साथ इसका कनेक्शन भी बताऊँगा, और मूवी के एंड में इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो जानने को मिलेंगे ही। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं किम्बरली को, जो कि एक मॉडल थी और वो एक रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही थी। उसका मैनेजर उसे कॉल पे लोकेशन बता रहा था। उसके सामने दो मोड़ आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर मिल वाला रोड पे जाने के लिए कहता है और वो उसी तरफ कार मोड़ लेती है। उस रोड पे आते ही उसका मैनेजर के साथ कनेक्शन टूट जाता है और वो देखती है कि वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे। फ़ोन को देखने के चक्कर में वो एक आदमी को रोड से उड़ा देती है और फिर वो उसे कार से उतर के देखने जाती है और बस यही प्रे कर रही थी कि वो मरा ना हो। वो देखती है कि उसकी सांसें अभी चल रही थी। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है और जैसे ही उसके नज़दीक जाती है वो उस पर झपट पड़ता है और उसका निचला होंठ अपने दांतों से फाड़ लेता है और वो उसका होंठ मस्त तेल में फ्राई करके खा जाता है। किम्बरली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और बड़ा दानव म्यूटेंट उसके सामने आ जाता है। वो थ्री फिंगर था। वो उसको सामने खड़ा करके कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है। वो दोनों उसका एक एक हिस्सा पकड़ के चल देते हैं और यही वो सीन है जिससे रॉन्गटन सीरीज़ दुनिया भर में फेमस हुई थी। यही वो सीन है जिससे रॉन्गटन सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक रियलिटी शो होस्ट कर रहा था। शो का नाम था द एपोकलिप्स एंड इस शो में 6 कंटेस्टेंट्स थे। एक मॉडल एलिना, एक स्केटबोर्डर जॉन्सी, एक फॉर्मर सोल्जर एम्बर, एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर जेक, एक नॉर्मल लड़की नीना और 6 कंटेस्टेंट थी किम्बरली, जो कि वहां पहुंच नहीं पाई। शो को डायरेक्ट कर रहा था माइकल और उसका असिस्टेंट नील। वो शूटिंग के लिए तैयार थे, लेकिन किम्बरली वहां नहीं पहुंची थी। तो माइक डिसाइड करता है कि वो किम्बरली के बिना ही शूट करेंगे और वो शो की प्रोड्यूसर मारा को 6th कंटेस्टेंट बनने के लिए कहता है। मारा माइकल की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसके कहने पर मान जाती है। उन्होंने पूरे जंगल में कैमरा फिट कर दी थी ताकि वो सारे कंटेस्टेंट्स पे नज़र रख सकें, और साथ ही हर कंटेस्टेंट के ऊपर एक कैमरा फिट था। वो शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और डेल उन्हें टास्क देता है। उन्हें जंगल में जाके खाना ढूंढना था। उन्हें 3 टीम में बांट दिया गया था। पहली टीम में थे जेक और एलिना, दूसरी टीम में थे एम्बर और जॉन्सी और तीसरी टीम में थे नीना और मारा। उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और गेम शुरू हो जाती है। आरवी के अंदर कैमरा में हम देखते हैं नील को, जो कि रियूनिनेट कर रहा था। तभी पीछे से थ्री फिंगर आता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं डेल को, जो कि जंगल में गेम सेटअप कर रहा था। जब वो वापस अपनी एटीवी तक जाता है तो वो देखता है कि किसी ने तीर मार के उसके टायर पंचर कर दिए थे। इसके बाद कोई उस पर भी तीर से हमला करने लगता है। किसी तरह वो पेड़ के पास अपने आप को बचाता है, लेकिन इधर से थ्री फिंगर अपनी कुल्हाड़ी फेंक के मारता है। कुल्हाड़ी से बच के वो अपना चाकू निकालता है और वो चाकू को थ्री फिंगर की तरफ फेंक के मारता है। चाकू आर पार हो जाता है थ्री फिंगर की छाती में, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी डेल को कोई म्यूटेंट आके पीछे से मार के बेहोश कर देता है। उधर माइकल टीम 1 को शूट कर रहा था, लेकिन वो सर्वाइवल के अलावा भी लोगों को कुछ और दिखाना चाहता था। जेक वो सब करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी फैमिली भी ये शो देखेगी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अलीना ये अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहती थी। उसे शो में सबसे ज़्यादा दिखना था, इसलिए वो माइकल को लालच देती है। इधर नीना और मारा को एक टास्क मिलता है, लेकिन उन्हें वो पूरा करने के लिए रिवर तक जाना था। वो जल्दी से रिवर तक जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि टास्क क्या करना था। वो जल्दी से टास्क को कंप्लीट करते हैं। देन जब वो वहाँ से जा रहे थे तो मारा अलीना और माइकल को देख लेती है। उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि माइकल के लिए वो ये सब कर रही थी। नीना उसे समझाती है और उसे वहाँ से लेके जाती है। उधर एम्बर और जॉन्सी को एक बारबेक्यू दिखता है। उन्हें लगता है कि शायद यही टास्क था। वो उस बारबेक्यू को उठा के चल देते हैं। चलते चलते नीना और मारा एक घर तक पहुँच जाते हैं। मारा वहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए फ़ोन ढूंढने के चक्कर में वो घर में घुस जाती है। घर में उन्हें उन म्यूटेंट्स फैमिली की फ़ोटोज़ दिखती हैं। फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, माँ, पा, ब्रदर और सिस्टर। वो लोग वो फ़ोटोज़ देख ही रहे थे, तभी वहाँ कोई चिल्लाता हुआ आ जाता है। वो दोनों छुप कर देखते हैं। वो माँ और सिस्टर थी। माँ को लेबर पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल पर लिटा देती है
और माइक जब बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा भी बिल्कुल डिफॉर्म था। नीना और मारा उस बच्चे को देख रहे थे, तभी सिस्टर की उन पर नज़र पड़ जाती है। वो दोनों रूम का दरवाज़ा बंद करके उस पर बेड अटका देते हैं, लेकिन सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ने लगती है। वहाँ सारी खिड़कियाँ बंद पड़ी थी, इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उनकी टॉयलेट पिट से वापस निकलते हैं। वो लोग वहाँ से फुल तेज़ी में भाग रहे थे, लेकिन पाव उन्हें देख लेता है और कुल्हाड़ी फेंक के मारता है। कुल्हाड़ी सीधा मारा के सर के अंदर घुस जाती है। नीना उसके लिए नहीं रुकती और वहाँ से भाग जाती है। पा मारा के सर से कुल्हाड़ी निकाल कर नीना का पीछा करता है। वो किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। माँ ट्रक लेके पा को लेने आ जाती है और ट्रक के आगे उसने मारा को बांध रखा था। वो उसकी उंगली चबाकर फेंक देती है। वो उंगली सीधा नीना के सामने जाके गिरती है। किसी तरह नीना अपने आप को शांत रखती है और उनके जाने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उधर माइकल वापस आरवी की तरफ चला जाता है और अलीना अकेली रह जाती है। ब्रदर उसे छुप के देख रहा था। वो अलीना को देख के मास्टरबेट कर रहा था। तभी सिस्टर वहाँ आ जाती है और जेलिसी की वजह से उसे मारने लगती है। अलीना वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी सिस्टर उसके पीछे चाकू लेके पड़ जाती है। वो उसकी कमर पर चाकू मार मार के उसका पूरा मांस फाड़ देती है, जिससे उसकी स्पाइन तक दिखने लगती है और मर जाती है। उधर डेल को होश आता है तो वो खुद को उल्टा लटका पाता है और थ्री फिंगर उसके सामने नील को काट के डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ माँ और पा आ जाते हैं और वो वहाँ मारा की बॉडी को फेंक के चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो किसी तरह उसको चोट पहुँचाकर खुद को आज़ाद कर लेता है। डेल बहुत ही बहादुर था। वो उससे बिना डरे उसका मुकाबला करता है और एंड में उससे गन छीन के उसे उड़ा देता है। उधर माइकल आरवी में जाके कैमरास को चेक करने लगता है। तभी माँ और पा वहाँ से आरवी को चलाकर ले जाने लगते हैं। माइकल सोचता है कि नील उसे चला रहा है, तभी पा उसे पकड़ता है और बुरी तरह घायल कर देता है। इधर जेक, जॉन्सी, एम्बर बैठकर बारबेक्यू के मज़े ले रहे थे। तभी नीना वहाँ हाफते हुए पहुँच जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी एम्बर सोचता है कि ये शो का हिस्सा है, कि वो एक्टिंग कर रही है। तभी उन लोगों की नज़र मीट पर पड़ती है और उसके ऊपर उन्हें किम्बरली का टैटू दिखाई देता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो किम्बरली की टांग खा रहे थे। फिर वो वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकते और तेज़ी से आरवी की तरफ भागते हैं और वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब वो जान बचाने के लिए पेपर मिल की रोड पे जाते हैं। उधर डेल भी उस घर तक पहुँच जाता है और घर के अंदर उसे मिलता है मेनार्ड। मेनार्ड को आप सब लोग जानते हैं, वो फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, जो कि उस गैस स्टेशन का मालिक था। डेल वहाँ पर अपने वुंड्स पर टाँके लगाता है और मेनार्ड उसे उन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि इनब्रीडिंग और पेपर मिल्क से निकले हुए केमिकल्स का नतीजा है। जैसे ही मेनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो उस पर हमला करने लगता है। वो बताता है कि वो उसका बेटा था। डेल वहाँ से एक डायनामाइट उठाता है और मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। अब डेल वहाँ से उन लोगों से लड़ने की तैयारी में लग जाता है। इधर वो सब उस पेपर मिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और जंगल में उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो ब्रदर और सिस्टर थे, लेकिन सिस्टर ने अलीना के जूते पहने थे और वो लोग सोचते हैं कि वो अलीना के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। वो लोग उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना उनको छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। वो तीनों उन दोनों का कैसे भी मुकाबला करते हैं और उनसे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते नीना एक गड्ढे में गिर जाती है और बहुत कोशिश के बाद भी बाहर नहीं निकल पाती। आप देख ही चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। मारा को भी वहीं छोड़ आई थी और ख़तरा देख के वो उन लोगों को भी छोड़ आई। फिर भी जैक कहता है कि मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। वो एम्बर और जॉन्सी को मील पर मिलने के लिए कहता है। वो नीना के चिल्लाने की आवाज़ से उसे ढूंढ लेता है और किसी तरह उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसे बाहर निकालने के चक्कर में उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वहाँ उन्हें ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एज तक पहुँच जाते हैं और उनके नीचे रिवर थी। इतने में सिस्टर वहाँ आ जाती है और उन पर गोलियाँ चलाने लगती है। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो लोग रिवर में कूद जाते हैं। उधर भागते भागते जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाने के चक्कर में एम्बर भी फंस जाती है। तभी पा और ब्रदर वहाँ आ जाते हैं। पा उन लोगों पर निशाना लगाने ही जा रहा होता है, लेकिन वो ब्रदर को चांस देता है। वो एक ही तीर से दोनों को मार देता है। इधर नीना और जैक मील तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें अलमारी में एक कंकाल मिलता है, छोटे बच्चे का। उसे देख के नीना सहम जाती है, क्योंकि वो बच्ची भी उन म्यूटेंट से बचने के लिए वहाँ छुपी होगी और वो इंतज़ार करते करते वहीं मर गई। अब नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे कहता है कि एम्बर और जॉन्सी भी यहाँ आने वाले होंगे। वहाँ उन्हें बहुत सारी एबेंडेंट कार्स दिखती हैं। वहाँ उनकी आरवी भी थी।
और उसमें से माइकल के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने जाते हैं, लेकिन अंदर माइकल की लाइव फुटेज चल रही थी। वहाँ माँ उसे मार देती है और जैक को समझ आता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग उन्हें ही पकड़ लेते हैं। जब नीना की आँख खुलती है तो वो खुद को एक डाइनिंग टेबल पर पाती है। वहाँ जैक को भी बांधा हुआ था। वो फैमिली डिनर कर रही थी और डिनर से पहले वो प्रे भी करते हैं। ब्रदर ज़बरदस्ती नीना के मुंह में भी खाना डाल देता है और हम देखते हैं कि वो फैक्ट्री ही उनका घर था। माँ जाके ग्राइंडर में बचे हुए वेस्ट पार्ट्स फेंक देती है और डेल उसको वहीं पर छुप के देख रहा था। उसके जाते ही वो बाहर आता है, लेकिन गलती से उससे आवाज़ हो जाती है जो कि वो सब सुन लेते हैं और वो उसे ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को जाल में फंसाता है और उन दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देता है। इधर नीना खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रही थी। तभी डेल वहाँ आके उनकी मदद करता है और उन दोनों को आज़ाद कर देता है। तभी पा और माँ वहाँ आ जाते हैं और अपने बच्चों के चिथड़े देखकर वो पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर कई सारे तीर मारता है, लेकिन वो बहुत टफ आदमी था। तभी माँ उसके गले में एक हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है और उसकी गर्दन काट देता है और डेल वहीं मारा जाता है। नीना मील से बाहर निकल जाती है, लेकिन जेक गलती से ग्राइंडर वाले रूम में पहुँच जाता है। वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं और जेक को ग्राइंडर में धकेलने लगते हैं। नीना जेक की चीख सुन लेती है और इस बार वो सेल्फिशनेस छोड़ के उसे बचाने जाती है। वो पा की गर्दन का मांस फाड़ देती है और किसी तरह जैक पा को उठाकर ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे पा का एक हाथ क्रश हो जाता है, लेकिन माँ उसे सही टाइम पर निकाल लेती है। तभी नीना एक लीवर खींच देती है, जिससे एक लकड़ी का लॉग उन दोनों से जाके टकरा जाता है और दोनों ही जाके ग्राइंडर में पिस जाते हैं। वो दोनों इस तरह से पिस गए थे उस ग्राइंडर मशीन में कि उन लोगों का कीमा बनना तय था। तभी नीना और जैक कार लेकर निकल जाते हैं और वो कार किम्बरली की ही थी। लेकिन मूवी यहीं एंड नहीं होती है। हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं था और वो उस डिफॉर्म बच्चे को फीड कर रहा था, और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो इस पार्ट में भी थ्री फिंगर बच ही गया। तो अब बात करते हैं इन पार्ट्स की। तो इस मूवी में हमें पता चला कि वो मेनार्ड के बच्चे थे और पेपर मिल्स फैक्ट्री की केमिकल्स थी निकलने की वजह से वो लोग डिफॉर्म पैदा हुए और इनब्रीडिंग की वजह से आगे और भी भयानक होते चले गए। तो मैं आपको इजी में समझाता हूँ। सॉटूथ, थ्री फिंगर, वन आई, पा और माँ मेनार्ड के बच्चे थे। पा और माँ की इनब्रीडिंग से ब्रदर और सिस्टर पैदा हुए जो कि खुद इनब्रीडिंग कर रहे थे। उनका एक और बच्चा हुआ जिसे थ्री फिंगर पाल रहा था। मेनार्ड अकेला उस घर में रहता था। पा का परिवार उस पेपर मिल में रहता था और बाकी तीनों भाई अकेले एक और घर में रहते थे। जब सॉटूथ और वन आई मारे गए तो थ्री फिंगर पा के साथ ही रहने लगा। तो ये थी यहाँ तक की स्टोरी और पार्ट 2 का पार्ट 1 से कनेक्शन और इन म्यूटेंट्स का आपस में कनेक्शन। मैंने आपको काफ़ी सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो जो ओपनिंग सीन में आपने किम्बरली को 2 पीस में कटते हुए देखा, ओरिजिनली वहाँ पर पिछले पार्ट की सर्वाइवल जैसी को दिखाने का प्लान था। डायरेक्टर ने बताया था इस मूवी में 300 गैलन खून का यूज़ किया गया है। किम्बरली सच में एक टीवी मॉडल है और ये उनकी एक डेब्यू फिल्म थी। इस मूवी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में पिछले पार्ट के सर्वाइवर्स क्रिस और जेसी को भी ऐड किया गया था, लेकिन बाद में वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन उन दोनों को दोबारा देखने में मज़ा बहुत आता। इस पूरी सीरीज़ में इकलौती यही ऐसी मूवी है जिसमें कोई नशा नहीं दिखाया गया। इवन कोई कैरेक्टर सिगरेट पीता हुए नहीं दिखा। इतनी ज़्यादा ही ये इको फ्रेंडली मूवी है। इस मूवी को 25 दिन में ही शूट कर लिया गया था। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो कि मेरा भी फेवरेट है। 2007 में डिफॉर्म्ड म्यूटेंट्स के ऊपर 2 मूवी रिलीज़ हुई थी। एक थी रॉन्ग टर्न 2 और दूसरी द हिल्स हैव आइज 2। और इन दोनों ही मूवीज़ में हमें डैनियला अलोंसो देखने को मिली, जिन्होंने इस मूवी में एक फॉर्मर सोल्जर का रोल किया है और दूसरी वाली में एक सोल्जर का। मूवी के डायरेक्टर और भी ज़्यादा इनब्रेड्स को ऐड करना चाहते थे, लेकिन कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट का एक ही एक्टर हमें इस मूवी में देखने को मिला, जो कि था मेनार्ड का रोल करने वाला। इस मूवी का टीज़र 20th सेंचुरी ने रिलीज़ किया था, जिससे डायरेक्टर बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए उसने खुद एक ट्रेलर बनाया और 1 महीने बाद उसे रिलीज़ किया। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको नहीं पता होंगे। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके 3rd पार्ट के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।